ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सज्जनों, मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ, जबकि परमात्मा ने मुझे सनातन धर्मावलंबी होने का सुअवसर दिया है। मुझे ऐसे परिवार में जन्म देने का अवसर दिया है जो लोग सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। वैसे तो इस धरती पर अनेकानेक धर्म हैं, अनेकानेक दर्शन हैं, किंतु संसार का केवल और केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखता है। यहाँ पर शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता है। शास्त्रार्थ का अभिप्राय हुआ कि हमारे मन में धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर अनेक प्रकार की शंकाएं और आशंकाएं हो सकती हैं। आखिरकार उनका समाधान कैसे हो, इसलिए हमारे धर्म में संवाद से समाधान की बात कही गई है, शास्त्रार्थ की बात कही गई है। यहाँ पर जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, हम हमारे विचारों को सामने प्रकट कर सकते हैं उन विद्वान महापुरुषों के सामने जिन्हें सनातन धर्म की सांगोपांग जानकारी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वैसे तो हमारे सनातन धर्म को समय समय पर जिनकी व्याख्या होती रहती है, ऐसे अनेक विद्वान महापुरुष हैं, तथापि उनके बीच में मुझे भी लगता है कि मैं भी स्वांताय सुखाय यह अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूं। इसी भावना को लेकर के मैं यह अपनी बात कर रहा हूं। मैं कहना यहाँ पर यह चाहता हूं कि आज़ादी के पश्चात निश्चित रूप से हमारे देश में साक्षरता का स्तर बहुत आगे बढ़ा है। जहाँ पर यहाँ पर अज्ञान का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था, अशिक्षा का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ था, आज प्रायः सभी लोग शिक्षित और साक्षर हैं। किंतु यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि ज्यों-ज्यों हमारे देश में साक्षरता बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में व्यक्ति का नैतिक पतन होता हुआ चला जा रहा है। इसका जो मूल कारण मैं समझ पा रहा हूँ वह यह है कि हमने निश्चित रूप से साक्षरता में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने में आजकल बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आज का जो मनुष्य है वो आध्यात्म से, धर्म चर्चा से क्रमशः दूर होता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, आध्यात्म का अभिप्राय है आत्मा के स्तर पर बात करना। जब हम ये मानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, जब हम इस प्रकार की भावना मन में रखते हैं, अपने आप को आत्म केंद्रित होकर के विचार करते हैं, तो हमें पाप और पुण्य पर विचार करना पड़ता है, धर्म और अधर्म पर विचार करना पड़ता है, नीति और अनीति पर विचार करना पड़ता है। किंतु जब हम अपने आप को केवल शरीर मानकर व्यवहार करते हैं तो हमारे सामने लक्ष्य होता है लाभ और हानि। क्योंकि हम आज लाभ हानि के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। हम विचार ही नहीं करते हैं कि हमारे लिए पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है। इस बात को समझने के लिए वैसे तो संसार में अनेकानेक दर्शन हैं, किंतु हमारी सनातन संस्कृति में भी 60 दर्शन की परिकल्पना है। इन 60 दर्शनों में से जो वेदांत है वह सर्वग्राह्य, सर्वप्रिय, सर्वस्वीकार्य है, ऐसा माना जाता है। आज अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि वेदांत माने सनातन धर्म, सनातन धर्म का प्राण। वेदांत को समझने के लिए हमारे सनातन धर्म में 3 मूल ग्रंथ हैं। उन्हें हम कहते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ पर जो ब्रह्मसूत्र है और जो उपनिषद है वो कुछ और अधिक उच्च स्तर का वेदांत है, किंतु जो भगवद गीता है वह हम अपने आप से बहुत निकट पाते हैं, नज़दीक पाते हैं, जुड़ा हुआ पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा प्रायः सुनने को मिलती रहती है। भगवद गीता में भगवद गीता के सम्मान को लेकर के एक श्लोक कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः सह संग्रही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निःसृता। अर्थात कि यदि हम हमारे इस धर्म को समझना चाहते हैं तो गीता ही पर्याप्त है, हमें अन्य ग्रंथों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि
भगवत गीता ही संसार का ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं कहा है। इसलिए भगवत गीता अधिक स्वीकार और सर्वप्रिय बनी हुई है। मैं उसी को लेकर के समय समय पर आप सभी के बीच चर्चा करूंगा। आज उसका ये प्रथम दिवस है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी को उपदेश करना बिल्कुल नहीं है, केवल इतना ही है कि जो स्वांतः सुखाय की भावना है, मैं भी अपने आप को जब आपसे धर्म चर्चा करूंगा तो मुझे भगवत गीता पढ़ने का अवसर मिलेगा, जानने का, समझने का अवसर मिलेगा। तो यह मैं केवल स्वांतः सुखाय की भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। भगवत गीता में वैसे तो जो उसके मूल वक्ता हैं भगवान कृष्ण हैं और जो उसके मूल श्रोता हैं वह अर्जुन हैं। इन दोनों के साथ साथ दो लोग और भी हैं जिन्हें हम कहते हैं संजय और धृतराष्ट्र। यह भी उसी समय पर भगवत गीता को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, परंतु दोनों की दृष्टियाँ भिन्न भिन्न हैं। धृतराष्ट्र स्वार्थ का प्रतीक है, वह अपने सारे के सारे पापों को यहाँ पर धर्म का जो पर्याय होने की उद्घोषणा करता है। दूसरी ओर संजय है, वह परमार्थ का प्रतीक है, वह सच कहने का साहस रखता है। इसीलिए जो प्रथम श्लोक है वह भगवत गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और जो अंतिम श्लोक है भगवत गीता में वह संजय के द्वारा कहा गया है। जो प्रथम श्लोक है वह इस प्रकार है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामका पांडवस्यैव किम अकुर्वत संजय। इसका सीधा सीधा अभिप्राय तो यह है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि जो कुरुक्षेत्र जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर मेरे और जो पांडु के पुत्र हैं उनके बीच में क्या हो रहा है। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है, पर इसका जो भावार्थ है वो यह है, जो स्वार्थी व्यक्ति है अपने सारे पापों पर पर्दा डालते हुए अपने पक्ष को धर्म क्षेत्र कह रहा है, धर्म कह रहा है। आप स्वयं चिंतन करिए कि जो महाभारत का युद्ध है उस युद्ध के बीच भगवत गीता का अवतरण हुआ और जो महाभारत का युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि में क्या है, दूतकीड़ा, लाक्षागृह और द्रौपदी का अपमान। क्या कोई समझदार व्यक्ति, क्या कोई संवेदनशील व्यक्ति इन सारी घटनाओं को धर्म का पर्याय कह सकता है? कभी नहीं कह सकता। जहाँ पर इस प्रकार के जघन्य पाप हुए हों, जहाँ पर किसी के अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो, वहाँ हम कभी उसको धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, कह सकते हैं। फिर भी यहाँ पर धृतराष्ट्र अपने पक्ष को धर्म का पक्ष कह रहा है। दूसरी ओर जो संजय है वही भगवत गीता को सुन रहा होता है और वह जो अपना निचोड़ बताता है वह बताता है बड़े ही स्पष्ट भाव से, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरभिजयो भूतध्रुवः नीतिर्मतिर्ममः। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि हम हमारे जीवन में यश और विजय चाहते हैं तो हमें हमारे पुरुषार्थ के साथ भगवत कृपा की भी आवश्यकता होती है। चूँकि अर्जुन भगवान के सामने पूर्णतः तरीके से सरेंडर है, उसके सामने भगवत कृपा का विकल्प है, इसलिए धर्म उसके साथ में है। ठीक यह समझने के हम सबके लिए भी है कि संसार में सभी लोग प्रायः पुरुषार्थ करते हुए दिखाई देते हैं, किंतु उन्हें अनेक बार उनका अपना अभीष्ट उन्हें प्राप्त नहीं होता। उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यकता है कि हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत कृपा जुड़ी हुई हो। और भगवत कृपा मिलती कैसे है, इसको समझने के लिए पूरी की पूरी जो भगवत गीता है वह पूरी की पूरी भगवत गीता हमारे सामने पड़ी हुई है। उसमें सीधा सीधा बात है कि जब हम हमारे अपने कर्म को हम निष्ठापूर्वक करते हैं, साथ ही साथ उसमें इस बात का विचार करते हैं कि इसमें पाप पुण्य का क्या इसका रोल है, इसमें धर्म और अधर्म का क्या रोल है, नीति और अनीति का क्या रोल है। हम जब नीति अनीति, धर्म अधर्म, पाप पुण्य पर विचार करते हुए पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। यहाँ पर समझना एक बात और जरूरी है कि भगवान कृष्ण ने अनेक बार अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा है। तो यहाँ पर कोई भगवान युद्ध की बात, हिंसा की बात, ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैनिक का कर्तव्य आखिर क्या हो सकता है? क्या वह युद्ध से भाग जाए, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए? ऐसी बात तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए अर्जुन को ललकारते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठित कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। वह उनको कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ भगवत गीता में मवैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः की बात कही गई है
कि संसार में जो भी चर अचर है, जितने संसार में सारे प्राणी हैं, सभी में एक ही परमात्मा का अंश है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, भगवान हमारा अंश ही है, तो हमारे में परस्पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। जब सारे संसार को हम भगवत स्वरूप देखेंगे तो हम किसी से वैर कैसे करेंगे, किसी से द्वेष कैसे करेंगे, किसी से ईर्ष्या कैसे करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ परमात्मा ने हमें जो कर्तव्य सौंपा है, हमारे लिए जो कर्म है, उस पर धर्म अधर्म, नीति अनीति, पाप पुण्य पर विचार करते हुए हमें हमारा कर्तव्य करना ही पड़ेगा। यही भगवत गीता की प्रेरणा है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने समय समय पर अपने विचार आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा, और मेरा यह मंतव्य बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को उपदेश देना चाहता हूँ। मेरा मंतव्य इतना ही है कि स्वांताय सुखाय की भावना से मैंने अपना यह आज का वक्तव्य तैयार किया है। यदि आपको भी यह अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। मैं समय समय पर अपने वक्तव्य रखता रहूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम शांति।